नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर जी अपने YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट आइडिया में आप तमाम व्यूअर्स, तमाम फॉलोअर्स, तमाम सब्सक्राइबर और तमाम नए गेस्ट का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल की गहराइयों से बारंबार नमस्कार करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। ये इन्वेस्टमेंट आइडिया चैनल लगातार सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, गेस्ट हमारे बढ़ते जा रहे हैं। वी आर वेरी प्राउड टू से, ये बड़ा कहने में बड़ा ही सुखद आनंद महसूस हो रहा है कि हम लोग साथ मिलके बहुत बड़ा आयाम क्रिएट करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह फिर वही बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन दबाकर कमेंट्स और लाइक जरूर करें। मुझे आज इस वीडियो का कम से कम 200 लाइक्स चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, तभी ये वीडियो आगे बनेगा। जी हाँ दोस्तों, 200 लाइक्स। यस बैंक पे मैं आज आपको खबर देने वाला हूं, बड़े ही धमाकेदार खबर मिलने वाली है आपको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे यस बैंक के बारे में जानेंगे कि यस बैंक का कारोबार कैसा रहा। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यस बैंक का जो कारोबार रहा, अगर मैं फ्राइडे की बात करूं, इसकी ओपनिंग जो है 13 रुपए में हुई थी और इसने 13 रुपए 30 पैसे का हाई बनाया और फाइनली 12 रुपए 80 पैसा इसने लो बनाया। हम लोग ये बात करने वाले हैं कि यस बैंक की कहानी जो है ये कैसे, क्यों, ऐसा क्यों होता है। जब जब ये स्टॉक आगे बढ़ने की ओर जाता है, बराबर कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, ऐसी कोई बात हो जाती है, ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे आ जाता है। कारण क्या है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कारण आपको खुल के बताऊं, देयर अबाउट 4 रीजन है सॉरी, माफी चाहूंगा, और 4 ऐसे रीजन है जिसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। देखिए सबसे बड़ा जो कारण है, इसका जो सबसे बड़ा जो एनपीए है जी, लगभग 37,000 करोड़ रुपया जो मार्केट में फंसा हुआ है, ये एक सबसे बड़ा मेजर इशू है, राइट। और जिसकी वजह से ये 400 का स्टॉक आज 13 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। पहला कारण। दूसरा कारण, ये स्टॉक का जो 52 वीक अगर हम लो की बात करें, 10.5 रुपए पे आके ये स्टॉक 14 रुपए 70 पैसे पे चला गया था और 14 रुपए 70 पैसे ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न दिया था स्पैन ऑफ 1 वीक माय डियर फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद ये स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है। तो पहला, इसमें दूसरा कारण क्या हुआ इस स्टॉक को गिरने का, कि ये स्टॉक जो है जैसे ही 1470 पे गया तो लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स, ज्यादातर तो इसमें देखा जाए तो ऑपरेटर्स थे और छोटे इन्वेस्टर तो थे, देयर इज नो डाउट इन दैट माय डियर फ्रेंड्स। तो लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण आज जो कल के डेट में स्टॉक गिरा है, ये दैट इज आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय डियर फ्रेंड्स। यस बैंक ने डिश टीवी को ईजीएम करने को लिए बोला। क्या बोला? एसेंशियल जनरल मीटिंग। और क्यों किया, क्यों बोला ये चीज करने के लिए, जिससे कि इस मीटिंग में हम इस बातों को डिस्कस कर सके कि इनके जो भी डायरेक्टर्स हैं और जो भी इसके जो व्हाट वी से एमडी हैं, इनको हटाया जाए और एक नई जो है ना कमिटी का जो है एस्टैब्लिश किया जाए। तो इसके लिए ने ईजीएम की मांग की और इससे पहले यस बैंक ने पहले भी नोटिस दिया था कि चूंकि सबसे ज्यादा डिश टीवी में अगर मैं बात करूं तो यस बैंक का स्टेकिंग है 25.63% माय डियर फ्रेंड्स। और जब इन्होंने डायरेक्टर और एमडी को हटाने की मांग की थी माय डियर फ्रेंड्स, तो इनकी बातों को एक्सेप्ट डिश टीवी ने किया ही नहीं, पहली बात। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है, मैं आपको न्यूज खोल के दिखाना नहीं चाहूंगा, वी आर कमिंग टू द पॉइंट, राउंड एंड राउंड में बात बिल्कुल करना नहीं चाहता, सेंटर की बात करना चाहूंगा। अभी अभी डिश टीवी ने जो है अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमें किसी प्रकार का कोई मीटिंग, कोई किसी को हटाने का कोई मैसेज मिला ही नहीं, राइट। पहली बात। दूसरी बात, ईजीएम के बारे में भी, एसेंशियल जनरल मीटिंग के बारे में भी कोई इनको सूचना नहीं मिली है। तो देयर आर अबाउट 3 रीजंस, that's why the yes bank stock has been down, right। चौथी बात अगर मैं करूं माय डियर फ्रेंड्स, जो गुड न्यूज है, वैसे तो n नंबर ऑफ रीजन है, राइट, लेकिन जो गुड न्यूज है, मैं चौथी बातों में अब गुड न्यूज बताने वाला हूं। पहला गुड न्यूज ये है कि सबसे ज्यादा जो मेजर डिफॉल्टर है यस बैंक का, वो है अनिल अंबानी। 12,800 करोड़ रुपए का जो एनपीए है
जो इन्होंने गबन किया है, इन्होंने जो ठग लिया है, सिंपल शब्दों में बात करें, जो इनका मतलब लोन जो बकाया है, जो आज तक पैसा यस बैंक को मिला ही नहीं अनिल अंबानी की तरफ से, तो इनके लिए गुड न्यूज ये है कि अनिल अंबानी के पास 7,100 करोड़ रुपया डीएमआरसी की तरफ से इनके पास आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अनिल अंबानी इज रेडी टू पे टू ऑल डिफॉल्टर्स डेब्ट कंपनी, यानी जिनका भी उन्होंने पहले से डिफॉल्ट कर रखा है या जिनका भी कर्जा पहले से ले रखा है, उनको वो पे करने को तैयार है। लेकिन द थिंग इज दैट सबसे बड़ा डिफॉल्टर जो है वो अनिल अंबानी है, और अभी उनके पास डीएमआरसी की तरफ से 7,100 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट अब आ ही चुका है, बस यूं समझिए। अब ये अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ कि इतना पैसा यस बैंक को मिलेगा, तो ये एक यस बैंक के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज है माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी वजह से जैसे ही ये पैसा यस बैंक को मिलेगा, ये स्टॉक जो है 7वें आसमान पे जाएगा। ये खटाक से आपका माय डियर फ्रेंड्स 16 का ब्रेक तोड़ के 20-21 में चला जाएगा। अगर उधर से 4,000-3,000 करोड़ भी अगर इनके पास आ जाता है तो द थिंग इज दैट। दूसरा न्यूज, एक और जबरदस्त न्यूज है माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, डीएचएफएल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, डीएचएफएल की तरफ से भी इनको पैसा मिलने वाला है, क्योंकि डीएचएफएल इज रेडी टू पे देयर डेब्ट। जी, तो डीएचएफएल की तरफ से भी कितना पैसा मिलेगा, नोबडी इज नोइंग दैट, लेकिन डीएचएफएल के पास भी लगभग 4,000 प्लस करोड़ का जो है, अगर हम बात करें तो उनके पास फंड का आया है और ही इज रेडी टू पे। और सबसे बड़ा डिफॉल्टर अगर मैं बात करूं, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे डीएचएफएल आता है, जो यस बैंक का सबसे ज्यादा पैसा डीएचएफएल ने गबन किया है, राइट, धोखाधड़ी किया है, उस पैसे को अभी तक लौटाया नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि मंडे को मार्केट में हलचल होने की पूरी संभावना है। इस दो न्यूज की वजह से स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट जरूरी था, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी करना जरूरी था, और 12.90 का इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस 13 रुपए का था, ये सपोर्ट तोड़ा है, और यहां से ये स्टॉक थोड़ा सा डीप आके, थोड़ा सा हल्का सा आके ये स्टॉक जो है आपको जो है फिर ये ऊपर उठने की, 13 रुपए का सपोर्ट तोड़ने की पूरी रेसिस्टेंस को ये पूरी कोशिश करेगा, और फाइनली ये स्टॉक 13 रुपए पार करके फिर आपको 13.70 तक ये स्टॉक जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। इट इज माय प्रिडिक्शन। देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को फिर जरूर अपील करना चाहूंगा कि कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, राइट। मैं ये चीजें क्यों बोलता हूं, क्योंकि देखिए होता क्या, इंसान जो है मिट्टी का पुतला है। व्हाट्स हैपन, अगर आप मेरे रिकमेंडेशन से, मेरे प्रेडिक्शन पे आंक लेते हैं और ये स्टॉक बढ़ जाता है और आपको प्रॉफिट होता है, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि यार मैं अपनी काबिलियत से आगे बढ़ा। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर ये स्टॉक गिर जाता है तो आप बोलेंगे यार मैं तो झा साहब का इन्वेस्टमेंट आइडिया चैनल देखा, उनको फॉलो किया, उसकी वजह से मैं तो ये स्टॉक ले ही नहीं रहा। तो लोग जो है ना, द पीपल्स, यू कैन नॉट मेक देम अंडरस्टैंड। आप कुछ भी समझा दो, लोग वही करते हैं जो उनको समझ में आता है। मेरा जो ये वीडियो बनाने का विजन है, मकसद है, एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको मैं जो भी चीजें शेयर कर रहा हूं, आप इस चीज की कंप्लीटली स्टडी करें, एनालाइज करें, वेरीफाई करें, और आप खुद डिसीजन लें माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर, राइट। एक चीज मैं और फाइनली इस स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहूंगा। लास्ट 5 डेज का अगर आप इसका चार्ट देखें तो लगभग 1.25% की गिरावट रही। एक महीने का अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने 17.5% का रिटर्न दिया है माय डियर फ्रेंड्स, और लास्ट 6 मंथ्स की बात करें तो लगभग 9.25% का लॉस ही दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी ये स्टॉक लगभग 17-18% के प्रॉफिट में एक महीने पहले जिन लोगों ने भी इस स्टॉक में पैसा लगाया, आज 18% की रिटर्न ले चुके हैं, 18% का मुनाफा कमा चुके हैं। यही पैसा सोचिए अगर आप बैंक में रखते हैं तो 5% आपको ब्याज मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, एक साल में। लेकिन यू कैन सी हियर 18% आपको मिल चुका है, लेकिन इसका फायदा उन लोगों को मिला है जिन लोगों ने 10, साढ़े 10 रुपए, 10.5 से 11 के रेंज में इस स्टॉक को परचेज किया है। और जो ज्ञानी लोग हैं, जो वीडियो बनाते हैं और कमेंट्स करते हैं और तुरंत निगेटिव, देखिए यस बैंक में निगेटिविटी के लिए अब कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जो भी इसका प्रोविजन था, जो भी लॉस था, वो होना था, इट हैज बीन डन। अब जो भी पैसा होना है वो सारा का सारा पैसा रिकवर होना है, वो सारा का सारा पैसा वापस आना है।
द थिंग इज दैट कि हमें इस स्टॉक में लंबे समय के लिए बने रहना है। अगर हम लंबे समय के लिए बने रहेंगे तो फाइनली ये स्टॉक आपको अच्छा पैसा देने वाला है। देखिए, इट इज माय प्रेडिक्शन। अभी हम लोग 9वें महीने में हैं, ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी क्लोज, वाइंड अप। 31 तारीख यानी सितंबर है ये, है ना। 30 तारीख को ये महीना लास्ट हो जाएगा और मेरा मानना है दिसंबर तक ये स्टॉक इट वुड बी अराउंड 30 रुपीज। नोबडी कैन स्टॉप देम माय डियर फ्रेंड्स। 30 रुपए के पास चला जाएगा स्टॉक। अरे यार 15 रुपए में भी अगर हम ले लेते हैं और 3 महीने में 30 रुपया हो जाता है तो यार मेरा पैसा डबल हो गया यार। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? सोच के देखो, अगर हम कहते हैं 20 भी चला जाता है फिर भी डेढ़ा हो गया यार। कोई आदमी 1 लाख रुपया इसमें लगा दिया और 1 लाख का अगर उसको 1.5 लाख बन जाता है 3 महीने में, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है आप बताओ? टेल मी वेरी ऑनेस्टली। स्टॉक नीचे जाता है, जाना भी जरूरी है, क्योंकि जाएगा नहीं तो फिर नए लोग ऐड कैसे होंगे, राइट? जब तक कोई बेचेगा नहीं तो दूसरा खरीदेगा कैसे? तो इट इज ए पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। लेकिन फाइनली क्या होगा, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो जो है क्या है, अब ये प्रॉफिट में जा रही है, इनका एनपीए क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है और चारों तरफ से एनपीए की रिकवरी की पूरी संभावना बन रही है। यस बैंक बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है, सही ट्रैक पे जा रही है। बस आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका एक पॉजिटिव डिसीजन और आपका एक पेशेंस। स्टॉक मार्केट में P इज इक्वल टू मनी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। पेशेंस अगर आप रखेंगे तभी यहां पैसा बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानी लोगों को तो कुछ भी पढ़ा तो करना वही है जो उन्होंने करना है। थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सो मच। और मैं अपने शब्दों को यही खत्म करना चाहूंगा और हर बार की तरह वही बात फिर से आपसे अपील करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन दबाकर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक में ऐड हो सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जाते जाते एक चीज मैं और आपको ये बताना चाहूंगा कि आज का जो मार्केट कम्युनिटी सेंटिमेंट्स है वो क्या है, मनी कंट्रोल क्या कहता है, इसके बारे में भी आपको मैं दिखा ही देता हूं। क्योंकि इससे देखने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मनी कंट्रोल एक ऐसा साइड है जो पूरे इंडिया के इन्वेस्टर्स, फ्रेशर एज वेल एज हम बात करें तो बहुत सारे लीगल प्रोफेशनल लोग भी होते हैं और ये अपना वोटिंग करते हैं, ये अपना राय देते हैं, अपने विचार को व्यक्त करते हैं। और यू कैन सी है 60% लोगों का रिकमेंडेशन है कि आपको बाई करना चाहिए, 10% लोगों का रिकमेंडेशन है होल्ड करना चाहिए और 30% लोगों का रिकमेंडेशन है कि आपको इसे बेच देना चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो इट इज गोइंग टू बी अबाउट 70% पीपल्स दे आर सेइंग दैट यू मस्ट सेल इट आउट। मतलब यू मस्ट बाई इट यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मीन टू से। आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए। ये 70% लोगों का अभी भी ये स्टेटमेंट है। 30% लोग कह रहे हैं कि बेच लो। अब देखिए होती क्या है, क्या होता है, हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आई एम टॉकिंग अबाउट मी। ऐसा मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी है। लेकिन एवरीथिंग इज फैबुलस, सारा चीज सही दिशा में जा रहा है। यहाँ बस है क्या, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। और फाइनली मैं एक चीज और आपको जाते जाते इसमें मैं अपना विचार, अपना थॉट देना चाहूंगा कि इस स्टॉक में कल का कैसा कारोबार रहा। जी हाँ दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे चलेंगे और वहां ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल कल का काज कल कैसा रहा। आप देख सकते हैं 7,14,09,608 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसमें से अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 33% लोगों ने क्या किया, इस स्टॉक ने सिक्योरिटीज बाय डिलीवरी। यहां मैं देख लेता हूं, आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। यानी 38.35% लोगों ने इस स्टॉक को खरीदा और अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ऑलमोस्ट 34% आप कह सकते हैं। और डिलीवरी क्वांटिटी कितनी उठाई गई, 2,73,89,036। वेरी नाइस यार। और अभी भी देयर अबाउट 11,000, 10,000 लाख, 5,19,226 क्वांटिटी द पीपल्स आर रेडी टू बाय देम।
5,19,226 क्वांटिटी लोग अभी भी खड़े हैं शेयर को खरीदने के लिए, और जो कि लोगों को मिला नहीं। पॉसिबिलिटीज है कि मंडे ऑनवर्ड्स ये स्टॉक उन लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि मंडे को स्टॉक में हलचल होने की पूरी संभावना है माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, तो मैं रविशंकर झा दिल की गहराइयों से बारंबार साधुवाद देते हुए अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को यही खत्म करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही समझ में आया होगा, और लाइक करने में कंजूसी ना करें माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है, मुझे ये प्राउड महसूस होता है कि आपने मेरे वीडियो को लाइक किया है, तो हमें ये रेगुलर वीडियो देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कल लाइक कम होने की वजह से, सच पूछे कल का एक्साइटमेंट मेरा परसों का बहुत ही कम था, और आई वॉज मिडिल ऑफ समथिंग, और कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो गया था मेरे रिलेशन में कि वो मंजर, वो खौफ बार बार मेरे चेहरे के सामने आ जाता था, और दैट्स वाई मैं अपना 100% आप लोगों को नहीं दे पा रहा था। तो कई सारे हमारे फॉलोवर्स का, कई सारे हमारे फैंस का कॉल भी आया कि सर आज के वीडियो में वो एक्साइटमेंट, वो जुनून, वो जिंदा दिली, वो मशक, वो मटक, वो नहीं दिख रहा था। क्योंकि मैंने अपने विचार जब व्यक्त किए थे तो उसमें अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को रखा था। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हैव ए गुड डे।